नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। राजधानी पटना में बड़े फेरबदल की एक बार फिर खबर सामने आ रही है। जी हां, और ये बड़ा फेरबदल दरअसल पुलिस महकमे में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको बता दें कि साल का ये आखिरी महीना है और अब से जल्द ही न्यू ईयर को लेकर बड़े पैमाने पर जो है ये बड़े तबादले किए जाएंगे, क्योंकि न्यू ईयर में बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में लोगों का जुटान होता है और ऐसे में क्राइम की समस्या जो है वो बढ़ने की अनुमान जो है वो लगाई जाती है। और ऐसे में इस फिराक में अपराधी जो हैं वो कई ज़्यादा नज़र आते हैं, सक्रिय होते नज़र आते हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और ऐसे में जाम जो है वो बड़े पैमाने पर छलकाए जाएंगे और एक बार फिर से ऐसे अपराधी जो हैं वो सक्रिय मोड में नजर आएंगे। तो बता दें आपको कि एक बार फिर से बिहार के पुलिस महकमे में एक बार फिर बड़े पैमाने पर तबादले की नीति जो है वो अपनाई जा रही है। नए साल में नए सिरे से नई पोस्टिंग जो है वो की जाएगी। तो किसे कौन सा पदभार मिलने वाला है और किन्हें कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये सब कुछ इस वीडियो से समझिए। तो बिहार पुलिस महकमे में आईपीएस अधिकारियों का अमूमन दिसंबर के लास्ट में यानी जनवरी के फर्स्ट वीक में बड़े पैमाने पर प्रमोशन और उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग होती रही है। यानी इस वर्ष भी प्रमोशन और तबादले का समय नजदीक आ गया है। बिहार पुलिस के अंदर बड़े बदलाव की तैयारी करीब करीब हो चुकी है। इस बार पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन से लेकर जिले में तैनात आईपीएस अधिकारियों के तबादले होंगे। इसी क्रम में राजधानी पटना में बतौर एसएसपी तैनात 2010 बैच के आईपीएस राजीव मिश्रा का न केवल कार्यकाल पूरा हो गया है, जबकि पिछले वर्ष दिसंबर 2023 में ही इनका प्रमोशन बतौर डीआईजी हो चुका है। आपको बता दें कि राजीव मिश्रा को अभी तक उनका पदोन्नत चार्ज नहीं मिला है। अभी तक पटना के एसएसपी का ही चार्ज संभाल रहे हैं, लेकिन प्रमोशन का लाभ और वेतन ये 1 जनवरी 2024 से ले रहे हैं। इसी बीच खबर है कि ट्रांसफर लिस्ट को लेकर लगभग फाइनल हो चुका है और इसमें डीआईजी में प्रमोशन पा चुके आईपीएस राजीव मिश्रा को 31 दिसंबर तक किसी न किसी रेंज में तैनात कर दिया जाएगा। ऐसे में पटना के नए एसएसपी कौन होंगे, इसे लेकर भी नाम अंतिम चरण में है। पटना एसएसपी के तौर पर डीआईजी की होगी तैनाती। जी हां, आपको बता दें कि पटना में पुलिसिंग की कमान किसके हाथों में होगी, इसको लेकर कयासों और दावों के बीच बिहार पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार बिहार सरकार द्वारा पटना एसएसपी के पद को अपग्रेड कर इस पर डीआईजी की तैनाती करने की कवायद जो है उस पर नजरें सबकी टिकी हुई है और ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। विदित हो कि पटना के वर्तमान एसएसपी विगत 1 साल पूर्व ही पुलिस उप महानिरीक्षक के तौर पर पदोन्नति पा चुके हैं। यानी पटना राजधानी में पुलिसिंग की कमान परोक्ष रूप से डीआईजी ही बतौर एसएसपी संभाल रहे हैं। इससे पूर्व में पटना के तत्कालीन एसएसपी रहे मानवजीत सिंह ढिल्लों का भी प्रमोशन डीआईजी के तौर पर हो जाने के बावजूद एसएसपी के ही प्रभार में रहे थे। मतलब साफ है कि अब तक जो प्रैक्टिस प्रभार के नाम पर उपयोग में लाया जा रहा था उसको बाकायदा सरकारी आदेश के तौर पर तामील करने की तैयारी की जा रही है। इसके पीछे की कवायद भविष्य में पटना को पुलिस कमिश्नरेट तब्दील करने की मंशा को साकार करने का प्लान है। विदित हो कि पटना के पुलिस उप महानिरीक्षक सह एसएसपी राजीव मिश्रा के बैच के कुल 11 अधिकारियों को डीआईजी पद पर विगत वर्ष पदोन्नत किया गया। इसके अलावे 2011 बैच के 7 आईपीएस अफसरों को प्रमोशन दिया गया, जिसमें गया एसएसपी आशीष भारती भी शामिल हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार सरकार की इस अपग्रेड की तैयारी अंतिम चरण में है। इस अंतिम फैसला जल्द ही लिया जाएगा। दूसरी तरफ इस संभावित नए फैसले से नए ऐसे आईपीएस अधिकारी भी पुनः एक बार अपनी दिली ख्वाहिश यानी पटना पुलिसिंग की लगाम थामने की हरकत को पूरा करने के अवसर के तौर पर देख रहे हैं, जो अपने प्रयासों में अब तक चूकते रहे हैं।
तो बता दें आपको कि नए साल में नए सिरे से ये बड़े पैमाने पर तबादले जो है वो किए जाएंगे। ऐसे में लोगों की उम्मीद हमेशा रहती है कि जहां उन्होंने कार्य किया है वहां पर एक बार फिर से उन्हें एक बड़ा मौका जो है वो दिया जाए। तो ऐसे में बड़े फेरबदल की बातें जो है वो कही जा रही है। तो हालांकि नए साल में नए तबादले जो है नए सिरे से किए जाएंगे और इन्हें नया पदभार जो है वो संभालना पड़ेगा। तो किन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, नामों की लिस्ट काफी बड़ी है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। लेकिन आपको बता दें कि आने वाले दिनों में राजधानी पटना की कमान संभालने के लिए ये बागडोर जो है किसी वरीय अधिकारी के हाथों में दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से क्राइम कंट्रोल करने की बात जो है लगातार की जा रही है और ऐसे में नए साल में नए सिरे से ये नई चीजें होने वाली है और खास करके नए साल में इस तरह के लोग जो हैं वो काफी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि बिहार में ये नया साल मनाने का सिलसिला और खास करके जिस तरह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है और ऐसे में क्राइम का ग्राफ भी बढ़ता नजर आता है। तो इसे लेकर इस पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी जो है वो किसी बड़े अधिकारी, वैसे अधिकारी को सौंपी जाएगी जिन्होंने बिहार के ऐसे हालातों पर कमांड किया है। तो अब उम्मीद जताई ये जा रही है कि जल्द ही इस मामले में किसी ऐसे लिस्ट जो है, ऐसे फहरिस्त जो है वो तैयार किए जा रहे हैं जिन पर बिहार की कमान जो है वो सौंपी जा सकती है। तो ये बड़े फेरबदल आने वाले दिनों में जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल तमाम ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें NBC 24।